हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो कल की जो मैंने प्रैक्टिकल वीडियोस बनाई थी, मे बी उसको देख के आपको कोई ना कोई फ़ायदा तो ज़रूर ही हुआ होगा। तो आज फिर से मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो लेके आई हूँ, जो कि हमारा बायोस्टैटिक्स का है। इसका MBIO जो कोड है वो 105 है। तो जिनका MBIO 105 कोड है जो PU के अंडर आता है, और जिनका भी बायोस्टैटिक प्रैक्टिकल है वो इसको देख सकते हैं। उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब बायोस्टैटिक के प्रैक्टिकल में मेनली हमने क्या किया है, हमने जो अपने प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। अब इसमें तो कोई डेफिनेशन है नहीं जो हम डेफिनेशन याद कर ले, और कोई प्रोसीजर तो है नहीं जो प्रोसीजर को हम पढ़ लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो सबसे पहला आता है हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमारे लिए आ सकता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो बताओ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक इजी वे है अपने डाटा को प्लॉट करने का, और उससे हमें क्या होता है कि उसको देख के हम अपनी रीडिंग को ईजी कर सकते हैं। मतलब ह्यूमन रीडेबल में बहुत ईजी होता है। जैसे कि आप कुछ भी ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हो, दो चीज़ को कंपेयर कर रहे हो, चार चीज़ को कंपेयर कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वो बेटर वे में हो जाता है, और ह्यूमन के लिए ईजिली अंडरस्टैंड करना और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे निकालते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बता सकते हैं कि वो कितनी बार वो चीज़ कितनी फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रही है। जैसे कि हम कुछ सामान खरीद के लेके आ रहे हैं, तो कितनी इस मंथ में हमने वो सामान को कितनी जल्दी कितनी बार उस सामान को खरीदा, मतलब क्या फ्रीक्वेंसी। जैसे हम 4 बार खरीद के लेके आए एक सामान, तो मतलब उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, 4 बार हम गए और सामान लेके आए। उसके बाद इसमें ओजाइव कर्व के लिए ओजाइव कर्व के बारे में पूछा जा सकता है। ओजाइव कर्व क्या होता है। अब ओजाइव कर्व हम कैसे बना सकते हैं, जब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फिर दो टाइप की होती है, मोर देन टाइप और लेस देन टाइप। तो अब मोर देन और लेस देन टाइप को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को वहाँ पे देख सकते हैं। फिर भी मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। एक में होता है कि हम ऊपर से ऐड कर रहे होते हैं, और एक में हम नीचे से ऐड करते हैं। बेसिकली एक में एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन, अल्टरनेट वेज इसको निकालने के। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसको ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए। उसके बाद अब पाई चार्ट क्या होते हैं, बार ग्राफ्स क्या होती हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख रहा है। तो पाई चार्ट तो हम आराम से नॉर्मली पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, पर इसका डिसएडवांटेज क्या है, पाई चार्ट को अगर हम जैसे कि हमें 4 डाटा गिवन है, उसको हमने पाई चार्ट दे दिया, तो पाई चार्ट दे तो दिया, बट आगे क्या होगा, अगर हमें उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी, मतलब कोई और डाटा को ऐड करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। बार ग्राफ तो हम छोटे होते से ही बनाते आ रहे होते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होएगी। उसके साथ हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है, एक मिनट में इंडेक्स का पेज निकाल लूँ ताकि दिक्कत ना हो। सेकंड एक्सपेरिमेंट है हमारा मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ही होता है मीन, मीडियन, मोड। अब हमें क्या निकालना, गिवन सैंपल में से निकालना होगा। तो हमारे पास कैसे निकालते हैं मीन का, वो फॉर्मूला पूछ सकते हैं। मीन का सिंपल फॉर्मूला, जितने ऑब्जर्वेशन है उसको निकालो, और जितने चीज़ें हैं, मतलब 2 ऑब्जर्वेशन है तो दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड 2 करो। 3 है तो 3 को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 3 करो। जितने ऑब्जर्वेशन है उतनों को ऐड करो, उसी से टोटल से डिवाइड करो। ये नहीं है कि हमें 26 ऑब्जर्वेशन दी हुई तो 26 से डिवाइड कर दिया 2 से। 26 ऑब्जर्वेशन दी हुई है, उसका जो सम होगा उसको हम डिवाइड करेंगे 26 से, तो इससे हमारा मीन निकल जाएगा। मीडियन कैसे निकालते हैं, हम मीडियन की सेंट्रल वैल्यू लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारे पास 7 डाटा दिया हुआ है, तो 7 डाटा में दिया हुआ क्या है, आगे से हम 3 छोड़ेंगे, पीछे से 3 छोड़ेंगे, जो बीच का पार्ट आएगा वो हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। बट इन केस इवन नंबर का आ जाता है, मतलब फिर पीछे से भी छोड़ना पड़ेगा, और बीच के जो 2 नंबर्स आएंगे उसको सेलेक्ट करेंगे और हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। इस तरह से हमारा मीडियन निकल जाएगा। उसके लिए मोड आता है, तो मोड के लिए भी हम कुछ फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर हम चाहे तो जो कि हमारा Z=L, और उसके बाद F1 माइनस F0 करके अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। उस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसमें अपनी मॉडल क्लास वगैरह को भी निकालते हैं। और मोड का नॉर्मल जो दूसरा फार्मूला है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस फार्मूला से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद
फर्दर आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो कि हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब हम यहाँ पे आएगा मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन में हम क्या चेक करते हैं, इसमें तो हमें पूरी कैलकुलेशन, हमें रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सब जो भी चीज़ें होती है ये सारी चीज़ें हमें अपना चेक करने के लिए जो कि आता है हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन में। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को हमें डेफिनेशन दिमाग में रखना है। जो कि रेंज है, रेंज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपली लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो क्या होगी हमारी रेंज आ जाएगी। मीन डेविएशन के लिए यहाँ पे मैं कोई भी डिटेल में नहीं जाऊँगी, एक ओवरऑल फार्मूला वगैरह बता रही हूँ कि उससे क्या होता है जो कि हमें प्रैक्टिकल में बोलने में ईजी हो। तो मीन डेविएशन निकालने का हमारा मीन डेविएशन का फार्मूला होता है, तो मुझे भी एग्जैक्टली पूरा याद नहीं इसलिए मैं देख के बता रही हूँ, जो कि मीन डेविएशन और उसका जो नोटेशन आता है अंडर ब्रैकेट x पे ऊपर बार आता है, उसके 1/8 फिर समेशन लेंगे कहाँ से कहाँ तक वैल्यू करेगी, i = 1 और n तक जाएगा, फिर xi माइनस x आएगा, फिर उसके बाद मीन निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे, उसके बाद मीन डेविएशन निकाल लेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं जो कि हमारा सिग्मा स्क्वायर होता है गिवन डाटा में। और ये हमें ये नहीं कि वो बोलेंगे कि आप कैलकुलेट करके दिखाओ, हमें बस इस चीज़ों की फॉर्मूला पता होना चाहिए और एक ब्रीफ डेफिनेशन पता होना चाहिए। मुझे लगता है इतना काफ़ी होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये सब चीज़ें जो है हमारी थ्योरी में पहले से ही है। अब हमारा 4th एक्सपेरिमेंट आता है जो कि प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो किसी भी इवेंट को होने का चांस। तो मोस्टली इन केसेस में हम उस चीज़ों को 50-50% देते हैं कि मतलब 50% चीज़ ये हो सकती है, 50% चीज़ें ये नहीं हो सकती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितने से कितने में लाई करती है, तो 0 to 1 के बीच में ही जो हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो लाई करती है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल देने के लिए बोल सकते हैं कि क्या हमेशा ही प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है, तो नहीं, 50-50% हमेशा प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। विद केसेस विद चेंजेस, बहुत सारे अलग अलग थ्योरम है, एडिशन थ्योरी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, तो इन सब चीज़ों को हमें और डिटेल में समझना पड़ेगा ताकि हम इन चीज़ों को अच्छे से आंसर दे सके। तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ये सब चीज़ों का भी हमें नॉलेज रखना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। इसके बाद इसमें क्वेश्चंस जो हमारे प्रैक्टिकल में करवाए हैं कि मतलब एक बंदा लाइव है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, डेथ होगी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस तरह से हमारे इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इसको हम मतलब एंड कौन सा होता है और कौन सा होता है, किसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे। जो हमारा यूनियन होता है मतलब उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब ये उसके साथ में एक होता है और मतलब ये लेना है या तो वो लेना है हमें, तो वो हमारा यूनियन के केस में आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है, एक्सपेरिमेंट नंबर हमारा बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद हमारा जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट है। तो मैं इस वीडियो में यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि वो एक अलग ही आ जाता है, ये एक अलग ही टॉपिक है और ये थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, तो इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो अभी हम फिर फिलहाल डिस्कस करते हैं अपने जेड और टी टेस्ट। और जेड और टी टेस्ट में से बेसिकली क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जेड नॉर्मली पूछेंगे कौन सा हमारा लार्ज सैंपल टेस्ट कौन सा हमारा लार्ज सैंपल टेस्ट है और कौन सा हमारा स्मॉल सैंपल टेस्ट है, और किस में कितनी क्वांटिटी होती है, किसको हम, जो हमारा जेड है वो क्या है, लार्ज सैंपल टेस्ट है, जो कि हमारा 30 से ज़्यादा जो भी हमारे पास पॉपुलेशन में जो सैंपल होंगे उसके लिए यूज़ करेंगे, और ये 2 सैंपल पॉपुलेशन के लिए यूज़ करते। हमारा जो टी टेस्ट है वो 30 से जो लेस होते हैं उसके लिए यूज़ होते हैं, और ये भी एक 2 पॉपुलेशन टेस्ट है। 3 में फर्दर अनोवा वगैरह आ जाता है, तो वो सब हमने इसमें अभी डिस्कस नहीं किया। तो हमने जेड टेस्ट, टी टेस्ट वगैरह तक इसमें डिस्कस किया, और इसमें क्या एक्सेप्टेंस रीज़न होते हैं, रिजेक्शन रीज़न होते हैं, जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से कैसे रिजेक्शन करते हैं, कैसे एक्सेप्टेंस होती है, टेबल कैसे देखते हैं, कितने डिग्री अल्फ़ा लेते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में हमें रखना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे हम लगाते हैं। उसके बाद जॉब पे फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं। मुझे नहीं लगता फैक्टोरियल तक के डिटेल में टीचर्स को जाना चाहिए, या उतना डिटेल में वो जाएंगे, बट क्या भरोसा, वाइवा में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो बोलेंगे आपने थ्योरी में तो की है। तो इस वजह से हमें इस सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मैं हल्का सा बताना चाहती हूँ। जो हमारा होता है
रेज टू द पावर माइनस m, उसके बाद m पे फिर पावर डालते हैं, फिर नीचे उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। जो इसमें फिर जो भी थ्योरम होती है जैसे एन पी इज इक्वल्स टू m, ये सब डराइव होती है। तो मैंने तभी बताया कि बहुत ज़्यादा डिटेल में है, तो इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगूंगी तो मुझे लगता है आधा घंटा और बोर्ड की ज़रूरत भी बहुत जल्दी पड़ जाएगी। तो इस वजह से करके मैंने इसको शॉर्ट में रखा है, और जो भी हमारे क्वेश्चन के प्रैक्टिकल बनते हैं, हमारे प्रैक्टिकल फाइल्स में जितने क्वेश्चन बने जो कि मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन कर सकूँ, वो मैंने कर दिया है। तो अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल होती है, और अगर अच्छी लगती हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।